नेम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले ये समझते हैं कंट्रोल क्या होता है और कौन कौन कंट्रोल करता है। मान लो कि अगर मेरी एक कह सकते हैं कंपनी है तो उसके अंदर कंट्रोलिंग हेड कौन होगा? ऑब्वियसली अगर मेरी कंपनी है तो मैं ही होऊंगा कंट्रोलिंग हेड। मैं ही बताऊंगा ना क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो कंट्रोलिंग हेड का ये काम होता है। ऐसे अगर मैं आपकी बॉडी में कंट्रोलिंग सेंटर की बात करूं तो वो कौन है? आपका ब्रेन, ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है क्या काम कब करना है कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं प्लांट की कंट्रोलिंग सेंटर की बात करूं तो प्लांट का तो सुने कभी सिर दर्द हो रहा है आज मेरा, सिर है नहीं बेचारे के पास। ब्रेन ट्यूमर हो गया प्लांट को, नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, तो जब उसके पास ब्रेन नहीं है तो उसका कंट्रोलिंग सेंटर कौन होगा? इस चैप्टर में आज हम लोग पहले यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर उसकी बॉडी को कंट्रोल करता कौन है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर, एक तो हो गया ब्रेन। ब्रेन मेनली कंट्रोल करता है, लेकिन उस कंट्रोलिंग के लिए बहुत सारी कंट्रोलिंग है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ कंट्रोलिंग हमारी बॉडी के केमिकल्स भी करते हैं, राइट। जैसे आपने एड्रेनलिन हार्मोन का नाम सुना होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी को भी समटाइम कंट्रोल करते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो वो कंट्रोल करता है आपकी ब्लड प्रेशर को, ठीक है, हार्ट रेट को, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कितनी जल्दी आएगी कितनी जल्दी जाएगी, मतलब कि ब्रीदिंग रेट को। तो सब मैक्सिमम चीज़ें तो इसी ने कंट्रोल कर ली। और आपके ब्रेन में कुछ और भी इंडिकेशंस भेजता है जिसकी वजह से वो अपना काम स्लो करके बॉडी को फास्ट चलवाता है। ठीक है, तो इस केस में ब्रेन तो नहीं लग रहा कंट्रोलिंग सेंटर, फिर तो केमिकल हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका नाम होता है, एक तो चलता है केमिकल से जो चलता है, ठीक है, नाम भी बताऊंगा मैं, और एक होता है जो हमारा ब्रेन होता है। अब खाली अकेला ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको और लोग चाहिए। जैसे कि CEO अकेला पूरी कंपनी नहीं चला सकता, है ना, उसके लिए उसके पास नीचे मैनेजर्स चाहिए ना, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। ये 2, 1, 3 क्या है भैया? एक सेल्स देखेगा, एक परचेज देखेगा, ठीक है, एक मार्केटिंग देखेगा, मार्केटिंग मैनेजर, एक परचेज मैनेजर, एक सेलिंग मैनेजर, ऐसे करके मल्टीपल मैनेजर्स होंगे। और ये किसकी रिपोर्ट करेंगे मिलके? तो मतलब कंट्रोलिंग नीचे वाले लेवल पे और कोई करेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और मैनेजर होगा, फोर्थ मैनेजर, जो लेबर मैनेजर होगा, जो लेबर को मैनेज करेगा। मैं थोड़ा जाऊँगा करने जाऊँगा। कभी सुना मुकेश अंबानी जी पहुंचे वर्कर्स के बीच में जूता सिलते हुए रिलायंस कंपनी का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो अपने इनको कंट्रोल करेगा, ये देखेंगे कि जूता सही से सिला जा रहा है नहीं सिला जा रहा, ठीक है। अच्छा चल ठीक है, क्या शूज़ नहीं बनाती? होता होगा ऐसा, मुझे नहीं पता, वैसे सब कुछ ही बनाती है भाई रिलायंस। चल छोड़ देते हैं, सेल करती है। ये वाली बात समझ आ गई? डन है। अच्छा, तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं जो कि पूरा कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। उसका एक का नाम होता है नर्वस सिस्टम, थोड़ा समझ आ रहा होगा, ब्रेन से लेना देना इसका। दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन वर्ड कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन हार्मोन्स, एक होता है एक्सोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज होते हैं। जैसे कि अभी मैंने नाम लिया एड्रेनलिन हार्मोन, तो एक ऐसा हार्मोन है जो कि कहाँ रिलीज होगा? डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायरेक्टली किस में रिलीज होता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल हाई हो जाती है तो उसको डाउन करने में काम करता है, ठीक है। कभी सुनना है, मतलब लोग तो ऐसा कहते हैं कि आज तो इतने सारे रसगुल्ले खा रहा तेरे को कल डायबिटीज हो जाएगा। अगर ऐसे डायबिटीज होने लगा तो फिर हो गया काम, है ना। रसगुल्ले खाने से, ज़्यादा खाने से, कम खाने से डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिसको डायबिटिक ऑलरेडी है, जो पर्सन डायबिटिक, हाँ उसको बहुत लेना देना है, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का शुगर लेवल हाई अप भी होगा तो इंसुलिन उसको लोअर में ले आएगा, ठीक है। अगर लोअर होता है तो फिर दूसरा एक केमिकल रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो उसको कंट्रोल करेगा। ऐसे ही अगर तुझे डर लगता है, मान ले हम लोग सब जंगल सफारी के लिए गए, शेर देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, शेर मेरे पीछे हो गया, और भाई कैसा है, अपने मोटे मोटे पंजे मारता हुआ, समझ रहे, आधी स्किन भी उतार के ले गया। सोच मेरे क्या हालात होंगे। कमज़ोर दिल वाला तो वहीं का वहीं हार्ट अटैक से मर जाएगा। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाती हुई भाग रहा हूँ,
पागल बनती है वैसे तो वो भी, है ना, कहाँ भाग पाऊंगा उससे तेज, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ भागने में। नॉर्मली मेरी भागने में जो स्पीड है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, और आज उस दिन सोच कितनी होगी स्पीड, 25। मतलब हाईएस्ट स्पीड पे चल रहा हूँ मैं, पहले हाई होती थी, नाउ इट इज द हाईएस्ट वन। ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बोला डर सब कुछ करवाता है। हाँ ये वही है। अभी मेरी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज हुआ विच इज नॉन एज एड्रेनलिन हार्मोन। उसने क्या करवाया, मेरे फियरनेस को देखते हुए केमिकल्स ज़्यादा रिलीज किए, जिससे मेरी मसल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी आई, हार्ट रेट जो है इजीली बीट करे, फटाफट बीट करे, फास्ट बीट करे, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रखने के लिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा इजीली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं, इन दैट केस हमारा जो बॉडी है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, सब कुछ कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, हॉर्मोन्स रिलीज जो हो रहे हैं। अब ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होता है, वी कॉल देम एंडोक्राइन, वी कॉल देम एंडो, मतलब इनसाइड द ब्लड, ठीक है। एक है एक्सोक्राइन, एक्सो आउटसाइड द ब्लड इनटू अ डक्ट, आउटसाइड द ब्लड मतलब ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होने वाला है, तो फिर सर कहाँ होगा, इन अ डक्ट। डक्ट क्या होता है, खाली जगह, ठीक है। जैसे सलाइवरी अमाइलिस, सलाइवरी अमाइलिस का नाम सुना है, सलाइवा इज अ ग्लैंड, सलाइवा का ये ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में से क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सलाइवरी अमाइलिस। तो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हार्मोन है, एक एक्सोक्राइन हार्मोन है जो कि मेरे ब्लड में रिलीज ना होके खाली जगह में रिलीज होता है। आई बात समझ। ऐसे भी कुछ हार्मोन्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज होता है ब्लड में क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, जो स्पर्म है वो रिलीज होता है डक्ट में, जिसे बोलते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज वास डिफरेंस। आगे जाके पढ़ेंगे। अभी कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है वो दो टाइप के, एक है एंडोक्राइन सिस्टम, एक है एक्सोक्राइन सिस्टम। क्लियर है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरी बात करेंगे। क्लियर हुए यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सिस्टम कैसे चलते हैं, आई बात समझ। एक तो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये सब कंट्रोलिंग करते हैं नर्वस सिस्टम से। एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास क्या नर्वस सिस्टम होगा, नहीं होगा। तो फिर वो अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग कैसे करती है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग होती है बाय हार्मोनल सिस्टम, बाय हार्मोनल सिस्टम। अब जो ये हार्मोनल सिस्टम है प्लांट्स का, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हम लोगों ने थोड़े 4 हार्मोन्स ही पढ़ने हैं। बेटा जाइलम का काम होता है पानी को ऊपर लेके जाने का, फ्लोएम का काम होता है फूड को लेके जाने का, जो ट्रैकिया है वो इन दोनों में प्रेजेंट होता है। जाइलम ट्रैकिया जो है उसके अंदर दूसरा भी है, ठीक है, तो वो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हार्मोनल सिस्टम की, किसके, प्लांट के, ठीक है। आओ जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट है। नाम मैं बता देता हूँ आपको ओरली। एक है ऑक्सिन, ठीक है, एक है गिबरेलिन, हाँ थोड़े अजीब से नाम है, गब्बर जैसे नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक है साइटोकिनिन, एक है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चारों लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले हम ऑक्सिन पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसी के अच्छी बात समझेंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे गिबरेलिन पे, गिबरेलिन पे समझेंगे, देन वी गो फर्दर। लेकिन इस पे पढ़ने से पहले एक बात समझ लेना, जो काम पहले वाला करता है उसी काम को थोड़ा बहुत दूसरे वाला भी करता है। जिस काम को सेकंड वाला करता है उसका थोड़ा बहुत काम, और जिस काम को थर्ड वाला करता है उसका काम फोर्थ वाला एकदम ऑपोजिट करता है, ठीक है। ये तो बात समझने वाली है। तो इसका मतलब आपको जो भी पढ़ने हैं हार्मोन्स वो सीरियल वाइज पढ़ने हैं। आई बेटा पढ़ना नीचे करके होता है ना, तो ये कैसे पढ़ने हैं, सीरियल वाइज पढ़ने हैं, स्टार्टिंग विद ऑक्सिन, देन गिबरेलिन, देन साइटोकिनिन एंड देन द लास्ट वन द एब्सिसिक एसिड, ठीक है।
स्टार्टिंग विद द, अब बात ये है कि जो हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है, ये काम क्या करेगा और प्लांट की बॉडी के अंदर काम होता क्या क्या है। हमें तो लगता है कोई काम ही नहीं करता प्लांट। कभी सुने प्लांट आज खाना बना रहा है? रोज बनाता है, ऐसे मत बोलो, रोज खाना बनाता है। अच्छा कभी सुने बर्तन मांजेगा आज, आज अपने घर की सफाई करेगा, वो सब कुछ करता है यार, उसका घर जैसा वैसी सफाई करेगा ना, ठीक है। ये सुना नहीं है लेकिन उसके काम थोड़े अलग से, तो काम वो भी करता है, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और साथ में अलग अलग काम करता है। जैसे कि मान ले सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट से बड़ा प्यार करता है, करे भी क्यों ना, खाना उसी से मिलना है, ऐसे होता है ना। हमारे घर में जो डॉग है उसी इंसान से ज़्यादा प्यार करता है जो खाना उसको देता है, उसी से प्यार करता है, बाकियों को तो देखता है, होता होगा तो घर में सोता होगा घर में। ऐसे ही प्लांट है, सबसे ज़्यादा खाना कौन देता है? मतलब सनलाइट से खाना वाना ज़्यादा बनता है तो वो सनलाइट के पास रहता है, बड़ा प्यार करता है। ऐसे ही पानी से बहुत प्यार करता है वो। क्यों पानी से प्यार क्यों करे? क्योंकि पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल और भी तो एक और चीज़ थी कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये अच्छे से उसको मिलती हैं तभी वो ग्रोथ होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी, फिर कमी है आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एफर्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? प्लांट को सनलाइट के लिए, ठीक है, वाटर के लिए। तो अगर सनलाइट में उससे दूर लेके चला गया ना तो उसके पास चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी सनलाइट हमारे प्लांट के एग्जैक्टली ऊपर थी, हमने कुछ ऐसे प्लांटेशन कर रखी है, एकदम छत पे कर रखी है, ठीक है, तो जो सनलाइट है वो ऐसे आती है उसके ऊपर, फिर थोड़े समय बाद ऐसे, थोड़े समय बाद ऐसे, मतलब उसके आसपास रहती है, ठीक है, ज़्यादा उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे को समझे या किसी भी टाइप से समझ सकते हो, तो सनलाइट डायरेक्ट सीधी आ रही है उसके पास, तो उसकी लीव्स एकदम परफेक्टली ऐसे उगने वाले हैं। जो कितना प्यार करता है सब, सारी लीव्स कहाँ जा रही है? सन की तरफ जा रही है। अब रूट भी जाएंगी सन की तरफ? अरे नहीं, वो क्या करेंगे सन की तरफ जाके? वो एग्जैक्टली नीचे जाएंगी। ये ग्रेविटी से बड़ा प्यार करती है, रूट्स ग्रेविटी से बहुत प्यार करती है और पानी से भी, ठीक है, ठीक है। अभी पानी की बात नहीं करता है, किसकी बात करता है? सनलाइट की। थोड़ा सा समझते हैं कि इसका काम है क्या। अभी तो एकदम परफेक्ट काम चल रहा है। अब ऐसे क्या होगा, मैंने कहा यार ये धूप इसको ज़्यादा लग रही है, एक वॉल बनवाई, दीवार बनवाई, साइड में रख दिया, उसके छुपा के रख दिया इसको, ठीक है। तो ऊपर डाल दिया, शेड डाल दी जिससे इसको सनलाइट ऊपर से ना मिले, साइड में क्या लगा दी? वॉल लगा दी, मतलब ऊपर और नीचे इसको सनलाइट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो अब इसके सनलाइट जब ऊपर होगी तब तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन जब इस साइड आएगी तब भी नहीं आएगी। तो ये सेंस करता हुआ, अच्छा ऊपर छत तो नहीं खोल के जा सकता, सनरूफ छोड़ना है कि खोल के चला जाएगा, रूफ है हमारे घर की। अब ये क्या करेगा, अपनी अब जो ग्रोथ करेगा वो ऐसे करेगा, वॉल आधी है ना, इतनी वॉल बनी है। मान लो मैं क्या हूँ, प्लांट हूँ, इतनी वॉल है ऊपर तक बनी हुई है, ठीक है। सन वहां से आ रहा है तो मैं कैसे करूँगा? ऐसे। अब ऐसे ग्रो करूँगा, गर्दन नहीं मोड़ूंगा, उसकी गर्दन होती है भाई नहीं, कभी देखा है उसकी लीफ ऐसे निकल के आई? बेटा टॉम एंड जेरी में देखा होगा, ऐसे नहीं दिखता, ऐसे तेरे होते होते ऐसे स्टेम निकल के आती हो। मैं नहीं देखा, ऐसे वो उसके आसपास होती है, पिलर के आसपास। वो मार्वल मूवी में तो देखा, वो उसी की निकल के आती है ऐसे रूट्स, और तो मैंने किसी मूवी में नहीं देखा बेटा। पिलर था उसके आसपास लीव्स थी ऐसे। अच्छा अच्छा, मनी प्लांट नहीं, मनी प्लांट नहीं, मैं समझ गया, गिलोय थी, ठीक है, बड़ी मोटी सी होगी, बड़ी ग्रीन लीफ होगी, है ना, ठीक हो गया, मोटे मोटे घूम रहे होंगे, हाँ, उसके बारे में बात करूँ, वो भी एक है सेंस है उसका। तो अभी इसने किसको सेंस किया? सनलाइट को। जब मैंने इसके इन्वायरमेंट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करी, पहले इसका इन्वायरमेंट परफेक्ट था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी अपनी ज़िंदगी में, सनलाइट आ रही है, सांस आ रही है, पानी मिल रहा है, मस्त चीज़ है, मतलब पार्टी हो रही है रोज, अच्छा लग रहा है। आज मैंने पार्टी बंद, मैं आपसे कोई पार्टी नहीं करेगा, ऊपर छत डाल दी, यहाँ दीवार डाल दी, कहता हम नहीं रुकेंगे, क्या कर रहा है? पार्टी करने के लिए ऐसे घूमने चला गया सनलाइट के पास, ठीक है, और ऐसे और ग्रो कर रहा है। प्लांट यहाँ है, रूट्स यहाँ है, ये कैसे ग्रो कर रहे हैं? ऐसे। तो ये इसने दिमाग लगाया, इसके बाद तो सर दिमाग होता नहीं ना, ये कैसे करा इसने? इसने सेंस किया सनलाइट किस साइड ज़्यादा है,
फिर उसी साइड अपने हार्मोन्स को उसके ऑपोजिट साइड भेजा, बोला यहाँ को ग्रो करवा जिससे मैं वहाँ पहुँचूँ। अब ये क्या कहानी है समझते हैं, ठीक है, कि हार्मोन्स कहाँ भेज रहा है, कहाँ ग्रो करवाना है, इसको भी देखेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सेंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने इन्वायरमेंट से होने वाले प्रो एंड कॉन्स को देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए फिर रिएक्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं उसको। देयर इज अ प्लांट विच इज नोन एज टच मी नॉट प्लांट, छूना नहीं नाम है उसका, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, उसको बोलते हैं छुई मुई। तो जैसे तू उसको हाथ लगाएगा ना वैसे रैप, बस हाफ एन आवर बाद वापस खुल जाती है। ऐसे बुरा नहीं मानती, छुई हुई है लेकिन बुरा नहीं मानेंगे ना। आधे घंटे बाद, हाँ हाफ एन आवर बाद, 1 आवर बाद, पता लोग चले जाएंगे फिर बीच में। नहीं उसको ऐसा नहीं, उसका सेंसर एक्चुअली क्या है, उसकी लीव्स के आसपास ना अगर आप टच करते हो तो वो पानी रिलीज कर देती है, वाटर रिलीज करती है, वाटर पैडेड लीव्स होती हैं उसकी। जैसे हम छूते हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है, छूते ही सेंस होता है, वो अपने आप को सोचती है ये कुछ हो गया है, डर लगता है, उसको बंद हो जाती है, सारा पानी छोड़ छाड़ के बंद, कह रहा अब तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसमें डालो, खा लेता है आपको। किसको डालो मैं, अरे पिक्चर प्लांट, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वीनस की बात थोड़ा कर रहा हूँ, पिक्चर प्लांट की बात नहीं कर रहा। उस पर भी कर सकते हैं, वो भी देख उसका सेंसर कितना तेज है, जय देखता है कोई आग फट बंद, जाने नहीं दूंगा, खा के जाऊंगा। पिक्चर प्लांट का यही था, ऐसे टच मी नॉट प्लांट है, इससे भी बढ़िया है सनफ्लावर, सूरजमुखी है ना। तो सनफ्लावर का इतना नाम मतलब सनफ्लावर ही क्यों रखा, अरे हिंदी में भी सूरजमुखी, क्योंकि वो सन की तरफ फेस वो सन की तरफ फेस करके रखता है, बड़ा मजेदार चीज है। सन ईस्ट में आता है, ईस्ट में, सन नॉर्थ में करा, हाँ नॉर्थ में कहता है, यही तो सेंसर है उसके पास। अब ये सेंस कैसे करता है, उसके पास ये टिपिकल टाइप ऑफ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स है, उसके पास आंखें तो नहीं है, ठीक है, तो उसके पास फोटो हार्मोन्स होंगे अपनी बॉडी के अंदर, जिससे वो सेंस करता है सब चीज़ों को। तो ये सब, अब उसके पास नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से भी उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को इस दुनिया में रख पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ। क्लियर है। तो अब मैं उसी के बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ते हैं उसके बाद आगे समझते हैं। फर्स्ट लाइन कहता है प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, गेट इट, नर्वस सिस्टम नहीं है, दिमाग नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ब्रेन नहीं है, नर्व्स भी नहीं है, आगे चलते, सेंस ऑर्गन भी नहीं है, आईज भी नहीं है, ईयर भी नहीं है, नोज भी नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन भी नहीं है, ठीक है, लाइक द एनिमल जैसे हमारे पास होते हैं, उसके पास अलग सिस्टम है यार, हमारा सिस्टम उसके साथ आप कंपैरिजन में नहीं ला सकते। मैं बोलूँ मेरे पास हार्ट है, तेरे पास है, कहना नहीं, लेकिन उसके पास जो पंपिंग है, तुम्हारा जो हार्ट है हाई टू हाई कितना फेंकता पता है, 1.5 फीट, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। उसके पास जो पंपिंग स्टेशन है ना 40 फीट हाई पानी फेंकता है ऊपर, 50 फीट हाई ऊपर पानी फेंकता है। सोच किसका पंपिंग स्टेशन अच्छा है, हार्ट का, जबकि उसके पास हार्ट नहीं होता, अलग सिस्टम है उसके पास। तो ऑर्गन्स उसके पास भी हैं लेकिन अलग टाइप की हैं, मतलब ऑर्गन्स नहीं कह सकते हम उसको करेक्टली। एनिमल बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, उसको जो सेंस करना है उस चीज़ को वो सेंस अच्छे से करेगा ही करेगा। द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग देयर हार्मोन्स। कह रहा है वो अपनी बॉडी के हार्मोन्स को यूज़ करते हुए अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस को पता लगा लेता है, ठीक है, सेंसर्स हैं, और उस चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड भी करता है विद द हेल्प ऑफ देयर हार्मोन्स। जैसे अभी यहाँ था, ठीक है, मान ली ये मैं नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मेरा प्लांट है, ठीक है, अब ये जो प्लांट है इसको ऐसे ग्रो करना है, ऐसे करा ना ग्रो, ठीक है। अब ग्रो करने के लिए कहाँ बेंडिंग की जरूरत थी, यहाँ पे, ठीक है। आपको पता आपका हाथ इस साइड मूव करता है, ऑपोजिट साइड मूव नहीं करता, करके देख ले, नहीं कर रहा, अच्छा इधर मूव करवाने के बाद यहाँ पे पकड़ के देख, स्किन बहुत कम आएगी, इसको सीधा करते जाए स्किन बढ़ती जाएगी, देख स्किन बढ़ गई। तो ये फालतू स्किन क्यों दी हुई है हमें, क्योंकि बेटा फोल्ड करेगा तो स्किन फट नहीं जाएगी, तो इसीलिए जिस साइड फोल्ड करना है उसके ऑपोजिट साइड ग्रोथ ज़्यादा है। इसीलिए मैंने बोला था अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मैं प्लांट हूँ और मुझे अगर ऐसे घूम के जाना है, जाना उधर है, ठीक है, मान लो मुझे जाना उधर है, ग्रोथ होगी इस साइड, इधर ग्रोथ नहीं होगी, किधर होगी, ऑपोजिट साइड, ठीक है। अदरवाइज यहाँ के जो कह सकते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फटी जाएगी। इसलिए तो हमारे हैंड यहाँ मूवमेंट है, यहाँ देखना स्पेस नहीं है, स्ट्रेट करके देख स्पेस बढ़ गया। ये फालतू जो स्किन है वो किस लिए है, बेंडिंग के लिए। ऐसे ही हमारे नीज के साथ भी होता है, ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल प्लेसेस में हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा जो स्किन रहती है वो इसकी, हाँ, जो एक्स्ट्रा स्किन है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पास अवेलेबल होती है।
तो इसको जरा एक बार रीड करो, आगे के पॉइंट रीड करो।